राजापुर गांव में सोमनाथ अपने 5 साल के बेटे राजीव के साथ रहता था। सोमनाथ अपने बेटे को मनहूस कहता था क्योंकि राजीव के पैदा होते ही उसकी पत्नी संसार छोड़कर चल बसी थी। गांव वालों के कहने पर सोमदत्त ने दूसरा विवाह कर लिया। उसकी दूसरी पत्नी ने भी एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम शेखर था। शेखर बेटा, शेखर देखो मैं तुम्हारे लिए बाजार से क्या लाया हूँ। जल्दी जाओ बेटा, तुम्हारे बाबा तुम्हारे लिए बाजार से मिठाइयाँ लेकर आए हैं। जब दौड़कर शेखर अपने माता पिता के पास आया तो सोमदत्त ने उसे खाने के लिए मिठाई दी। थोड़ी ही दूर पर खड़ा राजीव भी देख रहा था। वो भी पास आकर अपने पिता से कहने लगा, बाबा मुझे भी मिठाई दीजिए ना, मैं भी खाऊंगा। मैं भी खाऊंगा, सारा दिन बस खाता ही तो रहता है, कोई काम धंधा तो करता नहीं। ये मिठाई केवल शेखर के लिए है। दे दे सुधा, नहीं तो मेरी खुशियों की तरह ये मिठाई को भी नजर लगा देगा। ये ले जा, लेकिन दोबारा मांगने मत आ जाना। राजीव रोते हुए वहाँ से चला गया। पेट की भूख ऐसी ही होती है, चाहे जितना ही दुत्कारो, दुत्कार से पेट नहीं भरता। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत गया। अब दोनों लड़के जवान हो गए थे। एक दिन निराश राजीव एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी गांव का एक व्यक्ति नंदन आ गया। अरे भाई राजीव, इतना शांत क्यों बैठे हो? आज फिर से इस पेड़ के नीचे बैठ गए? क्या घर पर कोई झगड़ा हो गया है? क्या बताऊं भाई, तुम तो जानते ही हो। अब इसमें मेरी क्या गलती है कि मुझे जन्म देते ही मेरी माँ चल बसी और मेरी दूसरी माँ सुधा मुझे जरा भी प्यार नहीं करती। हाँ भाई राजीव, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पिता सिर्फ शेखर को ही शौक से पाल रहे हैं। तुम्हें तो उन्होंने मजबूरी में अपने घर में शरण दे रखी है। कभी कभी तो मेरा मन करता है कि ये घर और गांव छोड़कर कहीं दूर चला जाऊं। तुम्हारी दूसरी माँ और भाई शेखर तो यही चाहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ और उनके रास्ते का कांटा हट जाए। लेकिन भाई तुम तो जानते ही हो, मेरे पिता भी मुझे जरा पसंद नहीं करते। तुम्हारे पिता की आंखों पर तो अंधविश्वास की पट्टी बंधी हुई है और उनको तुम्हारी माँ ने सख्त कर रखा है। तुम्हारे पास अच्छाई करने का मूल मंत्र है। तुम चिंता मत करो, एक ना एक दिन वो जरूर सफल होगा। पीड़ा में मित्र की सहानुभूति ही बड़े से बड़े दर्द पर मरहम का काम करती है। नंदन से बात करके राजीव का मन हल्का हुआ तो वो घर की ओर लौटने लगा। तभी रास्ते में उसे एक साधु बैठे दिखाई दिए। वे साधु बहुत दुखी मालूम पड़ते थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। क्या हुआ साधु महाराज, आपको कोई तकलीफ है? आपके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा है। बेटा, आज तक मैंने किसी से भिक्षा नहीं मांगी। जिसने अपनी इच्छा से जो दे दिया वही खाकर पेट भर लिया। कभी ईश्वर से शिकायत नहीं की, किंतु आज एक जहरीले बिच्छू के डंक मारने से मेरा पैर पूरी तरह से सुन्न हो गया है और रक्त भी निकल रहा है। मेरे लिए ये पीड़ा सहना असहाय हो रहा है। आप चिंता मत कीजिए साधु महाराज, चलिए मैं आपको वैद्य जी के पास लेकर चलता हूँ। नहीं बेटा, बस मुझे एक लोटा जल पिला दो, वरना इस दर्द से नहीं मैं प्यास से मर जाऊंगा। लेकिन यहाँ आसपास कोई तालाब नहीं है, तुम्हें जल लाने काफी दूर जाना होगा। कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी ही जल लेकर लौटूंगा। राजीव उन साधु महाराज के लिए जल लेने चला गया। कुछ ही देर बाद राजीव जल लेकर लौट आया। जल पीकर साधु की प्यास बुझी तो उसने राजीव का धन्यवाद किया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद पुत्र, अवश्य ही तुम ईश्वर का रूप हो। मैं कई घंटों से उसे पेड़ के नीचे बैठा था, लेकिन किसी ने भी मेरी तकलीफ नहीं देखी, केवल तुमने देखी और इतनी दूर से लाकर मुझे जल पिलाया। बेटा, तुम्हारी इन अच्छाई का फल ईश्वर एक न एक दिन अवश्य देगा। धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है महात्मा, ये तो मेरा फर्ज है। चलिए मैं आपको वैद्य जी के पास लेकर चलता हूँ। वैद्य की कोई आवश्यकता नहीं है पुत्र, ईश्वर का नाम रटने से मेरा दर्द कम हो गया है। कुटिया पहुंचकर मैं औषधियों का लेप बना लूंगा, बस तुम कुटिया तक जाने में मेरी सहायता कर दो। राजीव ने साधु को उसकी कुटिया तक पहुंचाया और अपने घर वापस लौट आया।
अरे निकम्मे निठल्ले, कहाँ था तू? बस सारा दिन आवारागर्दी करता रहता है। कुछ मेरे बेटे शेखर से सीख, जो अपने पिता के काम में हाथ बटाता है। दिन रात हल चलाता है मेरा बेटा। वो हल इसीलिए चलता है क्योंकि बाबा उसे हल चलाने की इजाजत देते हैं। लेकिन बाबा मुझे खेतों में देखना भी पसंद नहीं करते। मुझे वहां देखते ही गुस्सा होकर मुझे भगा देते हैं। हाँ हाँ जानती हूँ, क्योंकि तूने पैदा होते ही अपनी माँ को खा लिया था, इसलिए जब भी वे तुझे देखते हैं उनका पुराना दर्द उन्हें याद आ जाता है। बस करो माँ, अब मैं इससे आगे मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं तेरी कोई मावा नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने बेटे शेखर की माँ हूँ, समझे? मैं जा रहा हूँ बाबा के पास। आज तो उनसे अपनी नफरत का कारण पूछ कर ही रहूंगा। झुंझलाकर राजीव खेतों को जा पहुंचा, जहां उसके पिता शेखर के साथ काम कर रहे थे। खेतों से थोड़ी दूरी पर साधु महाराज गुजर रहे थे। उन्होंने राजीव को वहां देखा तो वे उनकी बातें सुनने लगे। बाबा आज आपको बताना ही होगा, आखिर मेरी गलती क्या है जो आप शेखर की तरह मुझे प्यार नहीं करते। आप इसकी तरह मुझे खेतों में काम करने क्यों नहीं देते। तुम्हारी परवरिश करना मेरी मजबूरी थी। तुमने तो पैदा होते ही मेरी पत्नी को मुझसे छीन लिया था। मैं तुम जैसे मनहूस को अपने मुंह नहीं लगाना चाहता। तुम जाओ यहाँ से। जिसको तुम मनहूस बता रहे हो वो तो बहुत किस्मत वाला है। किस्मत वाला? और ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो तुम्हें आगे चलकर पता चल ही जाएगा। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं साधु बाबा? किस्मत वाला और ये जो पैदा होते ही अपनी माँ को खा गया और अपने बाप पर बोझ बना बैठा है, वो किस्मत वाला कैसे हो सकता है? अपने लिए अपने पिता व भाई से ऐसे कटु वचन सुनकर राजीव की आंखों से आंसू बहने लगे। राजीव को समझाते हुए साधु ने कहा, तुम चिंता मत करो बेटा। जो लोग आज तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं वही लोग भविष्य में तुम्हारी प्रशंसा के कुलवंत होंगे। बस तुम किसी भी कीमत पर हिम्मत मत हारना। समय अपनी रफ्तार से चला। कुछ दिन बाद एक सैनिक गांव में आकर सभी लोगों को इकट्ठा करके बोला, सुनो सुनो, महाराज ने अपनी बेटी का स्वयंवर रखा है और उस स्वयंवर में कोई राजा महाराजा नहीं बल्कि आम नागरिक हिस्सा लेंगे। क्या सचमुच? तो हम भी उसे स्वयंवर में हिस्सा ले सकते हैं क्या? अवश्य, महाराज का आदेश है कि इस स्वयंवर में कोई भी हिस्सा ले सकता है। लेकिन राजकुमारी से विवाह करने के लिए क्या करना होगा? अपनी अपनी कला से जो राजकुमारी व महाराज का दिल जीत लेगा, महाराज उससे ही राजकुमारी का विवाह करवा देंगे। सारे नगर में खुशी की लहर दौड़ गई। सुधा भी अपने बेटे शेखर से कहने लगी, बेटा शेखर, तुम दिन भर खेतों में मेहनत करते हो, हल चलाते हो और दिखने में भी सुंदर हो। मुझे पूरा भरोसा है तुम अपनी कला से राजकुमारी का दिल अवश्य जीत लोगे। हाँ माँ, अगर मेरा विवाह राजकुमारी से हो गया तो हम माला माल हो जाएंगे। हाँ, फिर तो हमारे दिन अच्छे से कटेंगे। लेकिन तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी बेटा। गांव का कोई और व्यक्ति ये प्रतियोगिता जीत ना सके। वे तीनों ये बातें कर ही रहे थे कि तब तक सुधा की नजर राजीव पर पड़ी तो वो तुनक कर बोली, अरे अरे तुम कहाँ बाबू बनकर चले? मैं भी राजकुमारी के स्वयंवर में हिस्सा लेने जा रहा हूँ। नहीं, तुम वहाँ नहीं जा सकते। लेकिन क्यों बाबा? मैं वहाँ क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम वहाँ जाओ और तुम उस स्वयंवर में हिस्सा लो। अगर आप मुझे अपना बेटा मानकर ये आदेश देती तो मैं जरूर मानता, लेकिन आप खुद को मेरी माँ नहीं मानती, इसीलिए आपको मुझे आदेश देने का कोई हक नहीं। लेकिन मेरा हक तो है ना। ये मेरा आदेश है कि तुम उस स्वयंवर में हिस्सा नहीं लोगे। उस स्वयंवर में केवल मेरा बेटा शिखर ही हिस्सा लेगा और राजकुमारी का पति बनेगा। ठीक है बाबा, अगर आपने इतने हक से मुझे कुछ कहा है तो मैं अवश्य मानूंगा। ठीक है, मैं स्वयंवर में नहीं जाऊंगा। राजीव निराश हो गया था, लेकिन बिना जताए वो यूं ही घर से बाहर चला गया। शेखर तैयार होकर स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए अन्य गांव वासियों के साथ महल जा पहुंचा। सचमुच वहां पर कोई राजा महाराजा या राजकुमार स्वयंवर के लिए उपस्थित नहीं थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हमारे राज्य में इतने वीर साहसी नौजवान हैं। लेकिन क्या तुम लोग जानते हो कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? हाँ महाराज, हमें मालूम है कि आपने राजकुमारी के स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए हम सबको यहाँ बुलाया है।
मैंने यहाँ कोई स्वयंवर का योजना नहीं बनाई है, बल्कि मैं तो ये देखना चाहता था मेरे राज्य में ऐसे कितने नागरिक हैं जो मेरी राजगद्दी हड़पना चाहते हैं। इसीलिए मैंने स्वयंवर का नाटक रचा। सभी नागरिकों के हाव भाव बदल गए थे। डर साफ झलक रहा था। महाराज ने कड़क स्वर में अपने सैनिकों को आदेश दिया। सैनिकों, देख क्या रहे हो? इन सभी को बंदी बनाकर कारागार में डाल दो। 1 सप्ताह बाद इन सबको फांसी दे दी जाएगी। सैनिकों ने सभी गांव वासियों को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। कुछ ही समय बाद ये खबर पूरे नगर में फैल गई। सुधा भी फूट फूट कर रोने लगी। हाय रे हाय रे मेरी मोटी किस्मत जो मैंने अपने बेटे को स्वयंवर में जाने के लिए कहा। मुझे क्या पता था उस पापी राजा के दिमाग में क्या चल रहा है। भगवान, कोई तो मेरे बेटे को लेकर आओ। भाग्यवान, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी तुम्हारी इतनी हिम्मत कहाँ कि राजा से इस बारे में बात भी कर सके। कहीं वो हमें भी उठाकर कारागार में न डाल दे और हम अपने बेटे के साथ मारे जाए। बाबा, आप दिल छोटा ना करें। अन्याय के सामने झुकना पाप है। उस राजा का कोई हक नहीं कि वो प्रजा के साथ अन्याय करे। बेशक शेखर मेरा सौतेला भाई है, लेकिन मैं हमेशा उसे अपना छोटा भाई समझता हूँ। मैं शेखर को सही सलामत घर अवश्य लेकर आऊंगा। बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा और आज तुम मुझे दिलासा देकर मेरे बेटे को लाने की बात कर रहे हो। तुम चिंता मत करो माँ, मैं अभी महल जाता हूँ और अपने भाई को छुड़वा कर अवश्य लेकर आऊंगा। राजीव अपने घर से निकलकर महल पहुँच गया। राजीव के हट को देखते हुए उसे महाराज से मिलवा दिया गया। महाराज की जय हो। महाराज, आपके द्वारा किया गया अन्याय प्रजा बर्दाश्त नहीं करेगी। अन्याय? कैसा अन्याय? मैंने कोई अन्याय नहीं किया। जिस प्रकार आपने झूठ का सहारा लेकर ग्रामवासियों को बंदी बना लिया है, वो एक राजा को शोभा नहीं देता। एक राजा के रूप में आपके ऊपर प्रजा की भलाई और उनकी रक्षा की जिम्मेदारी है, लेकिन आपने बिल्कुल उल्टा काम किया है। वे सभी नौजवान मेरी राजगद्दी के लालच में और मेरी बेटी से विवाह के लालच की इच्छा से यहाँ आए थे, लेकिन तुम ऐसे नौजवान हो जो किसी लालच में नहीं बल्कि उन सब की जान बचाने के इरादे से आए हो। इसका मतलब तुम्हारा दिल में दूसरों के लिए प्रेम और दया है। मुझे ऐसे ही किसी नौजवान की तलाश थी। महाराज, आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। आओ नौजवान, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। राजा राजीव को अपने साथ बुलाकर एक कमरे में ले गए। वहाँ पर एक लड़की बैठी हुई थी जो किसी रोग से ग्रसित थी। जानते हो ये क्या है? नहीं महाराज, मैं नहीं जानता। ये कौन है? ये मेरी बेटी वसुंधरा है। तुम यही सोच रहे होगे ना कि मेरी बेटी इतनी बदसूरत रोगग्रस्त क्यों है। मेरी बेटी पहले से ही ऐसी नहीं थी। तो महाराज, ऐसा क्या हो गया जो ये इस प्रकार से रोगग्रस्त हो गई? वसुंधरा सैनिकों व सखियों के साथ जंगल में फूल तोड़ने गई थी। वहाँ एक तांत्रिक भी था जिसने वसुंधरा से विवाह का प्रस्ताव रखा। वसुंधरा के इनकार कर देने पर उसने अपनी तंत्र विद्या से वसुंधरा को इस प्रकार बदसूरत और रोगग्रस्त कर दिया। महाराज, आप तो बहुत बड़े राजा हैं, तो किसी अच्छे वैद्य से राजकुमारी का उपचार क्यों नहीं करवाते? तुम्हें क्या लगता है मैंने उपचार नहीं करवाया होगा? बड़े बड़े वैद्य, हकीम, साधु संत भी मेरी पुत्री को ठीक ना कर सके, लेकिन एक महात्मा ने मुझे बताया था कि अगर वो तांत्रिक मर जाए तो मेरी पुत्री पुनः ठीक हो सकती है। लेकिन उसे वही व्यक्ति मार सकता है जिसमें स्वयं से ज्यादा दूसरों में दया भावना हो, और मुझे लगता है कि वो व्यक्ति तुम हो जो मेरी बेटी की रक्षा कर सकते हो। अगर ऐसी बात है महाराज, तो मैं उस तांत्रिक को मौत के घाट अवश्य उतार दूंगा। मैं उसको उसके किए की सजा जरूर दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। बेटा, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं अपने आप अपनी बेटी का विवाह तुमसे कर दूंगा और बंदी बनाए गए सभी गांववासियों को भी छोड़ दूंगा। महाराज, मुझे राजकुमारी से विवाह की कोई लालच नहीं। बस आप मेरे भाई और गांववासियों को छोड़ दीजिए, और महाराज आप बस मुझे उस जंगल का रास्ता बता दीजिए। महाराज से जंगल में तांत्रिक का ठिकाना पूछकर राजीव चल पड़ा। रास्ते में उसे वही साधु मिल गए जिनकी उसने सहायता की थी। साधु महाराज, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं उस दुष्ट तांत्रिक को मौत के घाट उतार सकूं। राजकुमारी तब ठीक हो जाएंगी। तुम बहुत नेक कार्य करने जा रहे हो पुत्र। वो तांत्रिक मात्र राजकुमारी का ही दोषी नहीं, बल्कि उसने कई और भी घर उजाड़े हैं।
लेकिन उस तांत्रिक को मारना इतना आसान नहीं है। तुम्हें उसे मारने के लिए उसकी तलवार से उसी पर वार करना होगा। उस तलवार को उसके द्वारा बनाए गए तंत्र जाल पर तोड़नी होगी। उस तलवार में उस तांत्रिक की जान बसती है, तभी उसकी मृत्यु होगी। राजीव साधु का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ा। वो तांत्रिक के पास पहुंचा तो तांत्रिक अपनी तंत्र शक्तियों का प्रयोग आंख बंद कर रहा था। राजीव ने झट से उस तलवार को हाथ में उठा लिया। ये मेरी तलवार है, इसे मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। तुम मुझे नहीं मार सकते, मुझे पता है तुम्हारी जान इस तलवार में बसती है। इसे कैसे मालूम? मैंने अपनी जान इस तलवार में छुपाई है, मुझे इससे ही तलवार लेनी होगी। सुनो युवक, तुम ये तलवार मुझे दे दो, इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा, तुम्हें जीवन भर कोई परेशानी नहीं होगी। इस तलवार को तो मैं तुम्हें किसी हालत में नहीं दूंगा। तुमने बहुत से पाप किए हैं और आज तुम्हारे पाप का घड़ा भर गया है। मैं यहाँ तुम्हारी मृत्यु करने आया हूँ। इतना कहते ही राजीव ने उस तलवार से तांत्रिक पर हमला कर दिया और उसके बनाए गए तंत्र जाल पर उस तलवार को तोड़कर फेंक दिया। तलवार टूटते ही तांत्रिक के प्राण निकल गए। तांत्रिक को मारकर जब राजीव वापस महल लौटा तो राजकुमारी वसुंधरा पूरी तरह से रोग मुक्त होकर पहले ही की तरह सुंदर हो गई थी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद नौजवान। तुम्हारे तांत्रिक को मारते ही मेरी पुत्री धीरे धीरे ठीक होने लगी है। देखो, आज वो पूर्णतः स्वस्थ हो चुकी है। ये सब तुम्हारे कारण हुआ। मैं राजकुमारी वसुंधरा का विवाह इन नौजवान राजीव से करने की घोषणा करता हूँ। सभी मंत्री और दरबारी राजकुमारी की विवाह की तैयारी प्रारंभ करो। 1 महीने के अंदर ही मैं दोनों का विवाह करवा दूंगा। नहीं महाराज, मुझे राजकुमारी से विवाह करने की कोई लालसा नहीं है। राजकुमारी स्वेच्छा से जिसे अपना वर चुनेगी, आप उसी से उनका विवाह कर देना। पुत्री, तुम ही बताओ, क्या तुम्हें राजीव से विवाह करने में कोई आपत्ति है? नहीं पिताजी, इन युवक ने मुझे रोग से बचाने के लिए अपने प्राणों की चिंता किए बगैर उस तांत्रिक को मारा है। मेरे लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मुझे इस विवाह से कोई आपत्ति नहीं। महाराज के आदेश पर शेखर सहित सभी गांव वासियों को रिहा कर दिया गया। कुछ ही दिनों बाद राजकुमारी का विवाह भी राजीव से हो गया। राजीव महल में ही रहकर अपना कर्तव्य निष्ठा से निभाने लगा।